Hey guys, welcome you all to a new class of your English grammar series. Okay? आज आम देखा भर्बर आउ गोटे प्रकार श्रेणी विभाग या आगु आम बहुत गुड़े प्रकार वर्बर क्लासिफिकेशन देखी सारी डिफरेंट वे रे आम क्लासिफाई करने भर्ब को चेष्टा करें. Okay? Today we will see another concept of verb or another new classification of verb, that is transitive verb and intransitive verb. Okay? या विषय रे आमे समस्त शुणीछे जानीछे. चलंतु ताकु मु खाली आपन को टिके मने पकेबी आउ किछि डिटेल रे आमे पढिया को चेष्टा करबा ताकि आपण परीक्षा रे जेते बेले या विषय किछि भी क्वेश्चन आसे यू कैन अटेम्प्ट confidently and easily. Okay? This is one more topic. It's very important and this is very easy also. Okay? Only the approach should be perfect. आमे केमती पढुचे ता ऊपर डिपेंड करे पाठ हमकु इजी लागिबो कि कष्ट लागिबो. ओके? बस से सिंपलेस्ट वे आम पढ़ाई जो चेष्टा आरंभ करी आसचे बास तार आउ एक नुआ प्रयास आम ए क्लास रे देखा पाइबा. ओके? जो इंटीग्रेटेड अप्रोच रे आम पूर्व पढ़ी पढ़ी आसचे इंग्लिश विथ ओडिया बास ठीक से भली आम ए क्लास रे मध्य तार प्रतिछवि को देखा पाइबा. ओके? ओके, नाउ व्हाट is your transitive verb and intransitive verb in connection with your Odia language or Odia grammar. पिला माने ये किछि भी नुह आमे आकु ओडिया ग्रामर सीरीज रे मो क्लास रे मु ऑलरेडी बहुत भल से आकु कवर करि सारछि. कैन यू रिमेंबर, कैन यू रिकॉल सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया एग्जैक्टली से क्लास को समस्त मन रखिछ. जो माने देखि नाहंती यू कैन गो and watch that video. Okay? ओडिया प्लेलिस्ट रे सबुडा को क्रियार श्रेणी विभाग को बहुत भल से ताकू कवर करी सारछि. एई क्लास पे कर्म सकर्मक अकर्मक क्लास ता बहुत इंपोर्टेंट. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड yet, yes, obviously you can go and watch. You can see in the right hand side your corner I button is there. You can click on that and you can go to your Odia grammar series and watch one by one. It's very simple. Okay? Now straightforward we'll start today's class. मु जते कहली सकर्मक अकर्मक क्रिया माने कोन पिला माने मत को. सकर्मक माने कर्म सहित. ओके? अकर्मक माने जोथिरे कर्म नाही. ओके? बस से कर्म जोडा में ओडिया रे पढी छे that is nothing but your object in English. ओके? खाली हमें ट्रांसलेशन पढु छे एठे. It's very easy. Okay? तो based on object, based on कर्म आमे दी भाग श्रेणी विभाग करथिले ओडिया रे. गोटेला सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया रो इंग्लिश ट्रांसलेशन हला ट्रांजिटिव वर्ब. अकर्मक क्रिया रो इंग्लिश ट्रांसलेशन हला कोन पिला माने इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके? नाउ इट इज क्लियर. जोडी कर्म अछि सेडा हला सकर्मक. दैट मींस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर. जोठे कर्म नाही सेला अकर्मक. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और कर्म इज एब्सेंट. हला त माने इंट्रांजिटिव रे ऑब्जेक्ट नाही, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट अछि. एई फिगर को मन रख पिला माने. ओके? एई फिगर जतलो आखिया को आसी जीवो ना, you will be very clear about both the concepts of Odia and English because both are synonymous to each other. Both are complementary to each other. Okay? Now आमे आउ गोटे कथा ये नुआ शिखा जे ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी पैसिवाइज्ड. पैसिवाइज्ड माने कौन? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. आमे जानिचे गोटे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस रे देइची ताको हम पैसिव वॉइस करछे. ओके? तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब जो सेंटेंस रो अछि केवल सेही सेंटेंस ही हमर एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस हेई परिबो. इंट्रांजिटिव वर्ब थिले that is not possible. That is why I told transitive verb जोड़ी भी पाइबा पिला माने that means that sentence can be
पैसिवाइज्ड. ओके, जो इंट्रांजिटिव रहा, yes, it is passivized, it cannot be passivized, it cannot be passivized. Okay, तो को सेंटेंस पैसिव वॉइस को कन्वर्ट ही परिबो ओनली द सेंटेंसेस व्हिच हैव ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, जेतेबेले मु वॉइस चेंज पढ़ेबी से समय रे ए कांसेप्टटा बहुत कामर लागियो एंड यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट all those active voice, passive voice rules and how to approach very easily. Okay, now you tell me जेतेबेले आमे पढ़िथिले ओडिया रे कर्म विषय रे सकर्मक अकर्मक मु सेतेबेले कहिथिले जे कर्म को चिन्हिबा केमती. ओके, कोन काहाकू एई सबु जदी लगे कि आमे जदी क्वेश्चन करूछे सेंटेंस रे क्रिया को नै कि जहा उत्तर मिलिबो सेटा होची हमर कर्म. दिस इज वेरी सिंपल. बास अनुरूप भावे इंग्लिश रे मध्य हमें देखिबा कोन हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट दैट इज कर्म. द सेम अप्रोच व्हाट कर्म को जेमति हमें कहिले कोन आ काहा को लगे कि हमें कले जहां भी उत्तर मिलिबो दैट इज योर कर्म. सेमति ऑब्जेक्ट कोन हबो व्हाट एंड हुम. व्हाट एंड हुम लगे कि जेते हमें वर्ब को क्वेश्चन करूछे जहां भी आंसर आसला पिला माने दैट इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, this is as simple as it is. Okay, now we'll see the example. Okay, now see what first example is I know English. इतरे कौन verb अच्छी पिला मैंने कही परिवो obviously no. Okay, now मु जब आपको क्वेश्चन करबी what I know कौन आंसर आसीबो English. So English को English केमती आसला what लगेला पर मोर English आसला. So this is nothing but your what object. Correct? Yes. Now I will see the second sentence. Ram killed Ravan. Okay, Ram killed Ravan. Killed हला verb. मुझे जदि क्वेश्चन करबी Ram killed whom. एटे ऑब्जेक्ट असला का पे what लगे कि असला. what लगेला परे आंसर कौन असला इंग्लिश असला. एटा जेतेबेले मु हुम लगे कि क्वेश्चन करिवि राम किल्ड हुम क्वेश्चन कोन आसीबो हुम माने राम काहा को मारिले रावण को मारले. देन अनडाउटेडली व्हिच इज योर ऑब्जेक्ट रावण इज योर ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स दिस इज योर कर्म. ओके, बास एबे देखो थर्ड सेंटेंस को जिबा. वी स्लीप एट नाइट. स्लीप हला वर्ब वर्ब लोगे कि हमें कौन क्वेश्चन करबा व्हाट एंड हुम. वी स्लीप व्हाट. डज इट मेक एनी सेंस? नो. वी स्लीप हुम किछि माने अछि काहा को सोइबा कौन सोइबा. नो, इडा गोटे टाइम को सूचौछि. इडा गोटे टाइम को सूचौछि. देन दिस सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आ भितर कौन देयर इज नो ऑब्जेक्ट. काहेकि ना व्हाट और हुम लगेला परे हम पाखकू किछि हेले उत्तर आसला नाही. ओके, नाउ यू विल सी द फोर्थ सेंटेंस. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. सैनिक माने साहसिकतार सहित युद्ध कले बा लढिले. ओके, फॉट इज योर वर्ब. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच इज द ऑब्जेक्ट. fought what ना fought whom ये मध्य किसी सेंस करूनी. fought how, yes, fought how रे आछी हमर आंसर कोन केमिति युद्ध कले ना ब्रेवली युद्ध कले. बट हाउ तो हमर एठी नाही. ऑब्जेक्ट हमें केमिति पाइबा व्हाट और हुम रु. जदि हमर हाउ लगे कि होची ता माने एइथरे मध्य ऑब्जेक्ट नाही. ओके, तो ये लास्ट दीटा सेंटेंस रे हमर ऑब्जेक्ट ही नाही. जदि ऑब्जेक्ट नाही ता माने से वर्ब टा कोहले वर्ब हेतिबो स्लीप एंड फॉट. these two sentences are or these two verbs are intransitive. ओके, एइठी हमें देखिले कोन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट. व्हाई व्हाट और हुम लगे कि हमें आंसर बाहर करि पाले. English and Ravan both are objects. That means these two sentences
कैन बी पैसिवाइज्ड दैट मीन्स ए दुटा सेंटेंस रो पैसिव वॉइस हे परिबो पिला माने किंतु ए लास्ट दुटा सेंटेंस रो हे परिबोनी बिकॉज ऑब्जेक्ट ही नहीं दैट मीन्स दीज टू आर नोन एज योर ट्रांजिटिव वर्ब ओके एबे बुझी पालो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव केमिति आमे डिफाइन करिबा ऑब्जेक्ट केमिति फाइंड आउट करिबा नाउ इट इज प्रीटी क्लियर टू यू नाउ सी we'll see few more examples okay one new concept what is that now let's see what we'll see good example देछि I told him a story I told him a story मु तांकु बा जनकु गोटी गप सुनेइली ओके नाउ टोल्ड होची हमर वर्ब टोल्ड को लगे कि आमे कौन क्वेश्चन करबा और जदि एथरे ऑब्जेक्ट अछि ना ने आमे जानिया पे जदि चाहिबा कौन क्वेश्चन कर परिबा व्हाट लगेबा वी नो ऑब्जेक्ट पे कौन लगेबा व्हाट लगेबा अच्छा व्हाट लगेले पिला माने हमर आंसर कौन आसीबो आई टोल्ड व्हाट आई टोल्ड अ स्टोरी यस आंसर इज वी कैन प्रेडिक्ट द आंसर वी आर गेटिंग द आंसर देन दैट आंसर इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट ओके नाउ एबे मु आउ गोटे क्वेश्चन लगेबी हुम आंसर आछी कि आई टोल्ड हुम यस आई टोल्ड हिम आउ गोटे आंसर आसला ता माने एटा भी गोटे ऑब्जेक्ट दिस इज ऑब्जेक्ट 1 दिस इज ऑब्जेक्ट 2 ता माने इथरे दुईटा ऑब्जेक्ट अछि बास एबे मने पकाओ मो प्रिय भाई भौणी माने एबे मने पका मुड़िया क्लास कला बेले सकर्मक अकर्मक सहित आउ गोटे मध्य वर्ब कहितली आउ गोटे क्रिया श्रेणी विभाग कहितली दैट इज दुई कर्मक दैट इज नथिंग बट योर प्रेजेंस ऑफ टू कर्मस और प्रेजेंस ऑफ योर टू ऑब्जेक्ट्स हियर द प्रेजेंस ऑफ योर टू ऑब्जेक्ट कौन से दुटा ऑब्जेक्ट वन इज योर हिम एंड अनदर इज योर स्टोरी ओके नाउ ए दुटा ऑब्जेक्ट जेतले आसला से कर्म रे पुणी आपको कही कौन गोटे है मुख्य कर्म आ गोटे है गौण कर्म ओके ठीक से ये देखा जदि ये दुटा ऑब्जेक्ट रहा तो गोटे को आम डिफाइन करवा वन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके आउ गोटे कथा मन रख डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज योर नॉन लिविंग गोटे जीवंत कथा नुह सीटा गोटे वस्तु बा पदार्थ को सूचेब गोटे नॉन लिविंग थिंग ओके एंड इट ऑलवेज कैरीज द सेकंड पोजीशन ता माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट परे सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसीबो ओके आ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने कौन गोटे लिविंग हेतिबो ठीक ता ऑपोजिट गॉट इट ता माने ये सब फर्स्ट पोजीशन लागिबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस इज लिविंग आकु आमे अन्य भाषा रे कौन कहूचे मुख्य कर्म बा गौण कर्म now you can relate you can correlate actually English and Odia language how these are interlinked to each other okay now you can tell me now ए जो दीटा ऑब्जेक्ट रहिला now you can able to classify what kind of object is it or what kind of object it is yes you can now able to identify object 1 is him आ जदि हिम आसला हिमटा कौन पिला माने गोटे लिविंग गोटे लोक को सूचौची लिविंग ता माने इटा होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड स्टोरी गोटे गप जोटा कि गोटे लिविंग बीइंग नुह नॉन लिविंग दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपल ओके तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 नाउ इट इज क्लियर टू यू अब प्रथमे मु आपन कोन कहितली ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग और लिविंग पर्सन और लिविंग ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन सो हिमटा प्रथमे लागि छेठी तापर स्टोरी अछि दैट माने ता माने ऑब्जेक्ट 1 और indirect object will carry your first position then your direct object प्रथमे indirect आसीबो तापर डायरेक्ट आसीबो ओके गोटे सम्यक धारणा समस्तंकर आसिला ओके
Then now we'll see the question of the day. Okay, आपण पई question of the day कौन अछि मु दुईटा एग्जांपल लेछि. ओके, दुईटा एग्जांपल लेछि बा दुईटा क्वेश्चन बोली आमे कहि परिबा. प्रथम क्वेश्चन रे दुईटा सेंटेंस अछि. राम रीड्स एवरी डे. राम सब बेले पढ़े. राम रीड्स द गीता एवरी डे. सामान्य फरक अछि सेंटेंस रे. ओके, नाउ व्हाट इज योर टास्क? You have to tell me what kind of verb is used in these sentences. माने एइथरे को भलिया verb अछि, एइथरे को भलिया verb अछि. माने एइथरे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रो को क्लास रे इटा डिफाइन कर परिबा. आ एइटा को मध्य सेकंड को मध्य हमें ट्रांजिटिव ना इंट्रांजिटिव को डिफाइन कर परिबा. ओके, that you have to tell me with reason. ओके, गोटे लाइन रे बा गोटे वर्ड रे आपण लिखि परिबे, मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणाबे. वेट, योर टास्क इज नॉट ओवर येट. द सेकंड क्वेश्चन इज द टीचर टॉट नीतू ग्रामर. नीतू को टीचर ग्रामर पढ़ेले. एइथिरे मते कहबो पिला माने जे एइथिरे मोर ऑब्जेक्ट अछि ना नाही. जदि अछि ता माने ऑब्जेक्ट कौन कौन अच्छी. ओके, को प्रकार ऑब्जेक्ट अच्छी. ओके, बस ए दुईटा क्वेश्चन आंसर मु चाहूँगी कमेंट सेक्शन रे. आगुरु मु जहाँ भी क्वेश्चन पचारछि, आई एम नॉट टेकिंग दोज पर्सन्स नेम फॉर द टाइम बीइंग, बट डेफिनेटली आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो. ओके, गोटे मु अलग ही वीडियो बनैबी जो कि मु पुराना क्वेश्चन जोड़ा को मु सॉल्यूशन देइनी ताकू मु डिस्कशन करबी. ता सहित जो माने ठीक आंसर देचंदी आई विल डेफिनेटली शाउट आउट देयर नेम्स. ओके, यार मध्य आंसर पई आउ मु समय दोची गोटे दिन. जते शीघ्र पारुछंती समस्त आंसर देबा पई चेष्टा करंतु. आउ नेक्स्ट वीडियो रे बा गोटे सेपरेट वीडियो रे मोर आंसर देबी सॉल्यूशन सहित, एंड आई विल टेक दोज विनर नेम्स आल्सो. ओके, प्लेलिस्ट जाइकी आपण जहाँ भी ओडिया रो ग्रामर क्लास अच्छी ताको आपण देखि परिबे. इंग्लिश मैथमेटिक्स आगु को आउरी बहुत गुड़िए नुआ नुआ विषय वस्तु को नहीं कि आमे वीडियो बनेबा. आपण को क्वेरीज को मु सब स्वागत करे. एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड फॉर योर कमेंट्स एंड वैल्यूएबल फीडबैक. ओके, आपण को एप्रिसिएशन पे बहुत बहुत खुशी लगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सेमती बहुत भल से पढ़ु थांतु. एस डेट बाहरी सरलानी. आपण आहुरी आपण प्रिपरेशन को गियर अप करंतु. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर फाइनल डेस्टिनेशन. ओके, दैट इज माय विश फॉर यू. ओके, एंड हार्ड वर्क नेवर फेल्स. पिला माने ई गोटी कथा समस्ते जानि कि रख. एंड you take very good care of yourself. गोटे नुआ वीडियो सहित आमे मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे. ओके, till then thank you all and bye bye.